तिवारी भैया, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में अब लाउड स्पीकर को लेकर एक नई ही कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। राज ठाकरे ने कहा है कि हर जगह से लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए और नहीं, हम भी हनुमान चालीसा के लिए लाउड स्पीकर लगाएंगे। कैसे देखते हैं आप? राज ठाकरे का बयान कहीं पे गलत नहीं है। यही बयान था शिवसेना का 2020 में। उद्धव साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया था, बकायदा मुखपत्र में, सामना में जो शिवसेना का है उसमें बकायदा स्टेटमेंट आया था। केंद्र सरकार से विनती की गई थी कि देश के उन तमाम मस्जिदों से स्पीकर हटाने चाहिए बिकॉज ध्वनि प्रदूषण को लेकर। और आज यही राज ठाकरे बोल रहे हैं तो शिवसेना बोल रही है कि ये सांप्रदायिक वाली बातें हैं, ये गलत बयान दिए जा रहे हैं। अब तो हद तो ये हो गया कि मनसे के कार्यकर्ता ने जब हनुमान चालीसा चलाना शुरू किया, बजाना शुरू किया, तो उनकी गिरफ्तारी वारंट शुरू हो गई। अब ये दिन आ गए हैं। यही शिवसेना लगातार मांग करती रही है अपने स्टेटमेंट को लेकर, तो दिक्कत नहीं था। इससे पता चलता है कि शिवसेना की जमीन खिसक रही है। वो तमाम वोट जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं महाराष्ट्र में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उद्धव साहब के जो स्टेटमेंट था 2019 में जब चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने खुद कहा था कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार बनेगी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या हुआ? एक मिनट पत्रकार महोदय, एक मिनट। इसमें राजनीति की बात नहीं है, बात इसमें लाउड स्पीकर की है। लाउड स्पीकर हटने चाहिए, नहीं हटने चाहिए? शिवसेना आज कहाँ है सब कोई जानता है। कैसे देखते हैं, लाउड स्पीकर हटने चाहिए, नहीं हटने चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ध्वनि प्रदूषण से सब लोग ग्रसित हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि आप हॉर्न स्टॉप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हॉर्न कम बजाइए, ये तमाम चीजें की जा रही है। और उसी को लेकर शिवसेना ने बकायदा बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया था कि आप इसी मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश से आप मस्जिदों के स्पीकर हटा दीजिए। यही देश में नहीं, देश के बाहर आप जाएंगे तो वहां पे भी नहीं है। आप पढ़िए, राज ठाकरे ने क्या कहा है कि कहीं पे भी हम उनके प्रेयर से, उनके पूजा पाठ से, उनके अजान से हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे तो मत कीजिए। लेकिन शिवसेना को क्यों दर्द हो रहा है? ये तमाम चीजें क्यों पॉइंट आउट किए जा रहे हैं राज ठाकरे पे कि राज ठाकरे ने सिर्फ एक ही बयान नहीं दिए हैं, अभी और बहुत सारे बयान दिए हैं जो चुभ रहा है। उसमें राज ठाकरे ने कहा है, एक मिनट पत्रकार महोदय, राज ठाकरे ने कहा है कि आपने, उद्धव जी, आपने जनता जनार्दन को धोखा दिया है। आपकी सरकार आने वाली थी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, शिवसेना की, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उनके साथ आपने गद्दारी किया। और किसके साथ सरकार बनाया? जिनके साथ आपकी विचारधारा नहीं मैच करती है। रुकिएगा मत पत्रकार महोदय। आज क्यों एनसीपी गुस्से में है राज ठाकरे से? क्योंकि उन्होंने कहा कि शरद पवार साहब जब से महाराष्ट्र के राजनीतिक में आए हैं उस समय से जातिवाद की राजनीति चल रही है। कहां गलत कहा है उन्होंने? इसीलिए एनसीपी बोल रही है कि सो के उठ के आए हैं, ये सोए रहते हैं, उससे क्या दिक्कत है? महाराष्ट्र का तो पुत्र है राज ठाकरे, उस बयान में क्या दिक्कत है? इनको ये प्रॉब्लम है कि इनका बीएमसी का जो कुनबा है वो उखड़ता हुआ नजर आ रहा है, और कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ना लाउड स्पीकर कोई दिक्कत कर रहा है, और ना इनको मस्जिद कोई दिक्कत कर रहा है, ना हनुमान चालीसा दिक्कत कर रहा है। दिक्कत सिर्फ यही कर रहा है कि राज ठाकरे शिवसेना की वो तमाम वोटों पे कब्जा कर सकते हैं, और करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि बीएमसी का चुनाव है। पत्रकार महोदय, मैं एक सवाल पूछता हूँ, शिवसेना आखिरकार जिस तरह से अभी जो हनुमान चालीसा को लेकर लाउड स्पीकर से बजा रहे थे, मनसे के जो कार्यकर्ता हैं, क्यों गिरफ्तार करवाना चाहती है? वो तो अपने आप को हमेशा से कहती रही कि हम सबसे बड़े हिंदुत्व के हितैषी रहे हैं, चाहे बाला साहब ठाकरे रहे हों, या अभी के उद्धव ठाकरे हों, या उनके बेटे आदित्य ठाकरे। देखिए, शिवसेना क्यों ऐसा कर रही है? शिवसेना ये कर रही कि शिवसेना के उन तमाम कार्यकर्ताओं को, उन तमाम वोटर्स को पता है कि हिंदुत्व के एजेंडे को, हिंदुत्व को लगातार शिवसेना चला रही है। संजय राउत लगातार कहते हैं कि हम मुद्दों से नहीं भटके हैं, हम हिंदुत्व के मुद्दा से नहीं भटके हैं, हम हिंदुत्व को हमेशा से साथ लेके चले हैं, ये कहती रही है। लेकिन ये जो बयान है
पत्रकार महोदय, जब आप शिवाजी पार्क में वो देखते रैली, जो क्राउड देखते, उस भीड़ से कहीं ना कहीं शिवसेना को झटके लग गए हैं कि हमारा वोट बैंक खिसक गया। राज ठाकरे की एंट्री और वो तमाम जो वोट हैं वो इनका खसकना तय है। जो राज ठाकरे का यह बयान है वो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि जो शिवसेना के नेता, जो शिवसेना के वोटर्स जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, वो कहां जाएं, ढूंढ रहे हैं वो ऑप्शन। अब वो ऑप्शन है राज ठाकरे। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी है। मतलब कि आप जब भी खुद बोल रहे थे स्पीकर के बारे में तो उस समय सारे बयान सही थे, सामना में आर्टिकल आपके सब कुछ सही थे। मैं नहीं बोल रहा हूं ना, 2020 के मुखपत्र सामना में ही बाकायदा आर्टिकल छपी है उद्धव साहब का। उसके संपादक संजय राउत जी हैं, उन्होंने आर्टिकल छापा है कि लाउड स्पीकर पूरे देश से हटने चाहिए। बाकायदा पर्यावरण संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण, ऐसे ऐसे शब्द उसमें छापे गए थे। और यही बातें राज साहब बोल रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको सिर्फ एक लिए दिक्कत है कि मेरा मुंबई के धरती से, महाराष्ट्र से शिवसेना का जितने वोटर्स हैं रातों रात धीरे धीरे चलना शुरू कर दिए हैं। अब कभी भी मतलब मोटिव तो राज ठाकरे का भी वोट बैंक ही है, तो मतलब लाउड स्पीकर से किसी का लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मोटिव कुछ नहीं है। राज ठाकरे ने वही मुद्दा उठा रहे हैं जो मुद्दा पे शिवसेना बैठी है कुंडली मार के। राज साहब ने क्या कहा शिवाजी पार्क से? उन्होंने ये कहा कि ये महाराष्ट्र की धरती पे हो क्या रहा है, जहां पे गृह मंत्री गिरफ्तार, करप्शन के मामले में उद्योगपतियों के घर के सामने में बम लगाए जा रहे हैं। क्या यही महाराष्ट्र था? वो बहुत सारे मुद्दों पे बोले हैं। उन्होंने बोला कि एक इंस्पेक्टर, अदना सा इंस्पेक्टर मुकेश अंबानी के घर के सामने में बम लगा रहा है, क्या ये है मुंबई? वो तमाम मुद्दों पे बोला है। इस मुद्दे पे शिवसेना नहीं बोलती है। क्या शिवसेना ने सचिन वाजे पे बोला है? नहीं बोला है। क्या अनिल देशमुख के मुद्दे पे शिवसेना बोली है? नहीं बोली है। क्या नवाब मलिक के मुद्दे पे बोली है शिवसेना? नहीं बोली है। क्या अर्णव गोस्वामी के मामले में शिवसेना बोली है? नहीं बोली है। अगर वो राज ठाकरे इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि नींद से जगे हैं। हो सकता है कि राज ठाकरे रिसर्च करके आए, बाकायदा उन तमाम मुद्दों को पढ़ के आए होंगे। लेकिन तिवारी भैया, कहा जा रहा है जो नेशनल डिबेट्स इस समय चल रही है पूरे देश के अंदर, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। ये पूरा का पूरा पॉलिटिक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि इस जिस तरह से राज ठाकरे के बयान है आने वाले समय पे धार्मिक वातावरण खराब कर सकते हैं। देखिए, धार्मिक वातावरण कहीं खराब नहीं हो रहा है। कोर्ट ने भी ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं, ऐसे धार्मिक सौहार्द खराब नहीं होने वाला। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी और चल भी रही है अभी, कश्मीर फाइल्स। क्या कहा जा रहा है कि फिल्म से देश का सौहार्द खराब हो रहा है। आप तो प्रकांड पत्रकार हैं, दिल्ली के गलियों गलियों में घूमते हैं। उस फिल्म से किस मुसलमान को दिक्कत हुआ? किस पीवीआर के सामने, किस सिनेमा घर के बाहर में दंगे हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 1990 की त्रासदी को दिखाया गया है, उन जिहादियों का दिखाया गया है तस्वीर की, ये देखिए ये हुआ था 1990 में। तो कहा जा रहा है कि देश का माहौल खराब हो रहा है। लेकिन देश का माहौल, एक मिनट पत्रकार महोदय, कहां माहौल खराब हो रहा है? उन्होंने क्या कहा? राज ठाकरे ने कुछ अजान पे कहा क्या? आप तो प्रकांड पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। तिवारी भी अभी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो मुसलमानों को दिल को ठेस पहुंचाए। कहीं पे भी कोई बयान नहीं है, कहीं पे नहीं है। जबरदस्ती थोपा जा रहा है राज ठाकरे के सर पे कि राज ठाकरे सौहार्द खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि मुझे किसी भी प्रेयर से कोई दिक्कत नहीं है, आप जमकर प्रेयर कीजिए। अब तिवारी भी अभी बोल रहे हैं कि आप जमकर अजान कीजिए। लेकिन नहीं, ये कहा जा रहा है कि सौहार्द खराब करने की कोशिश हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं। एक सवाल ले लेता हूँ। शिवसेना का कहना है कि अगर इतना ही है तो बीजेपी को बोल दो कि कानून लेके आए। उनके सांसद कह रहे हैं शिवसेना के, बीजेपी कानून फिर ले आती है कि हम पूरे देश से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। संजय राउत जी को बोलिए। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से संजय राउत जी को बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप तो वैसे भी कांग्रेस की हितैषी पार्टी हैं,
कांग्रेस का ख्याल रखने वाले हैं तो एक काम कीजिए, आप खाली संसद में बोल दीजिए मोदी जी के सामने, एक बार जमकर आप लोग बोल दीजिए। अब मोदी जी नहीं करे तो मेरा नाम तिवारी भैया नहीं। आप खाली बाहर बयान दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि ईडी भ्रष्टाचारी है, ईडी भ्रष्टाचार, यही संजय राउत है ना। बोलते हैं कि ईडी जानबूझ के फंसाया जा रहा है, ईडी भाजपा के एजेंट है, ईडी में भाजपा के ऑफिसर काम कर रहे हैं, यही कहती है ना। तो आप साबित करिए सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी बीजेपी का एजेंट है। आप साबित नहीं कर पाते हैं। संजय राउत जी, आप आपकी पूरी मंडली जो टीम है ये जाइए और संसद में हो हल्ला कीजिए ये लाउड स्पीकर हटवाने के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल इसका समर्थन करेंगे। आप मांग तो कीजिए, लेकिन आप मांग कहां कर रहे हैं? छोटे मोटे चैनलों पे। आप कीजिए मांग, संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में आपकी बातें सुनी जाएगी, लेकिन ऐसे बयान मत दीजिए। आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि जो 31 साल से काबिज है बीएमसी में, वो बीएमसी का जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है।